हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी सीरीज का थर्ड पार्ट है और आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के वे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इसका सी आंसर है ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू। इनके द्वारा कहा गया कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा गठन किया जाए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एम.एन. रॉय। इनके द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1936। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में होता है, जहां पर संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित होता है। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा कहा गया कि संविधान सभा का गठन वयस्क मत अधिकार के आधार पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका सी आंसर है ऑप्शन नंबर है क्रिप्स योजना, जो कि 1942 में आती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इनके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में प्रस्तुत की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? इसका सी आंसर है ऑप्शन नंबर सी फैजपुर। फैजपुर में 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें संविधान सभा के गठन की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 389। 389 संविधान सभा में कुल सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देसी रियासतों से 93 प्रतिनिधि थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे। टोटल ये 389 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 208। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 299। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 70। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 229। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद के निजामों ने संविधान सभा में प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मत अधिकार पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। 1946 में संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा का पहला सत्र हुआ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।